हर सफल लोगों में एक बात समान होती है, वो हर हाल में बस अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 10 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ, तो आप रिवीजन वाला पार्ट भी जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में। तो आपको याद रखना है कि जो इंडिया की फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है, इसका निर्माण किया गया है राजस्थान राज्य में। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो बाड़मेर के गांधम में भारतमाला हाईवे NH925A पर बनी आपातकालीन हवाई पट्टी 3000 मीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी है और इससे प्राकृतिक आपदा की घड़ी में जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी और साथ ही इसका इस्तेमाल जो है ये लड़ाई के समय और इमरजेंसी में भी किया जाएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और सड़क परिवहन मंत्री जिनका नाम है नितिन गडकरी, तो राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। और फ्रेंड्स, इन दोनों मंत्रियों ने एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J से इस इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर लैंड हुए हैं और इसके बाद फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 भी लैंड हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है देश का पहला, यानी कि भारत का पहला। तो अब मैं आपको भारत का पहला इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। देश का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ पे है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पे है? तो ये है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो वो बना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ पे है? चेन्नई में। और भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो वो बनी है आश्रिता V ऑलेटी। अगला क्वेश्चन करते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक के फिर से MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, V वैद्यनाथन। तो जो V वैद्यनाथन है ये IDFC फर्स्ट बैंक के फिर से MD और CEO बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे MD का मतलब है मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो यहाँ पे बात हुई है IDFC फर्स्ट बैंक की। तो आइए इस बैंक के बारे में जान लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। मुख्यालय है मुंबई में। MD और CEO फिर से बने हैं V वैद्यनाथन। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि IDFC फर्स्ट बैंक की जो पेरेंट कंपनी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 बैंकों के MD और CEO के नाम बता देती हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO हैं संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं अतनु कुमार दास। पंजाब एंड सिंध बैंक के MD और CEO हैं S कृष्णन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO हैं J वेंकटरमू। और करूर वैश्य बैंक के MD और CEO हैं रमेश बाबू। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन से लेके अगस्त तक, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी बेस्ट बना सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही होगा कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। और अब मैं आपको पिछले टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर करंट अफेयर्स बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, JK टायर एंड इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नारायण कार्तिकेयन। कैशिफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजकुमार राव। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मीराबाई चानू। और केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? PR श्रीजेश। और किस कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को
स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर है एडिडास। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2021 मनाया गया है। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है कि फिजियोथेरेपी को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। और जो भौतिक चिकित्सा है ये व्यायाम के जरिए चोट को ठीक करता है और फिजियोथेरेपी से जटिल रोगों का इलाज आसानी से किया जाता है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2021 की थीम है रिहैबिलिटेशन एंड लॉन्ग कोविड-19। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और अब मैं आपको सितंबर महीने के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? 8 सितंबर को। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 7 सितंबर को। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको डेली जीके पढ़नी है, हमारे इस चैनल का नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव ने। तो भूपेंद्र यादव ने प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है और यहाँ पे प्राण पोर्टल की फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। और आपको ये भी याद रखना है कि जो भूपेंद्र यादव हैं ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं और इन्होंने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल को लॉन्च किया है और जिसका उद्देश्य क्या है कि शहर की हवा कार्य योजना की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नजर रखने में मदद करेगा और यह पोर्टल जनता को वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराएगा। और फिर सब मैं आपको टॉप 5 पोर्टल करंट अफेयर्स बता देती हूँ। ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल ई पाठशाला और ई मूल्यांकन किसने लॉन्च किया है? ओडिशा ने। आदि प्रशिक्षण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा ने। सेहत ओपीडी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। ई संता पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने। और मधु क्रांति पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। ऑफेंस, इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टैटिक जीके सेट और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी रखा है, तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार ने 17 सितंबर 2021 से ईवी रामासामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य ने 17 सितंबर 2021 से ईवी रामासामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया है। और फ्रेंड्स, 17 सितंबर 2021 को ईवी रामासामी पेरियार के जन्मदिन को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जो ईवी रामासामी पेरियार हैं यह एक सुधारवादी नेता थे और तमिलनाडु सरकार ने हर साल 17 सितंबर को सुधारवादी नेता ईवी रामासामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का फैसला कर लिया है। और पेरियार की विचारधारा सामाजिक न्याय, स्वाभिमान, तर्कवाद और समानता के विचारों पर आधारित थी। ऑफेंस, उनकी विचारधारा ने पिछली शताब्दी के दौरान तमिल समाज के विकास की आधारशिला रखी थी, तो उनकी यह जयंती जो है ये भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर उत्पल के बैनर्जी। तो डॉक्टर उत्पल के बैनर्जी ने गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी बुक को लिखा है और इस पुस्तक का विमोचन किया है केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने। और अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। बुद्धा इन गंधार बुक को लिखा है सुनीता द्विवेदी ने। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली बुक को लिखा है शकुर राथर ने। फेसिंग द माउंटेन आर ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन द वर्ल्ड वार सेकेंड बुक को लिखा है डैनियल जेम्स ने।
और कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी बुक को लिखा है के रघुथमन ने। और जो हब्बा खातून बुक है, इस बुक को लिखा है काजल सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अफगानिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल गनी ब्रादर। तो जो अब्दुल गनी ब्रादर हैं, ये अफगानिस्तान देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये तो बताया ही था कि मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद जो हैं, ये अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पे बात है अफगानिस्तान की। आइए अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान का नया नाम हो गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। और जो अफगानिस्तान है, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है काबुल, करेंसी है अफगानी, प्रधानमंत्री है मोहम्मद हसन अखुंद। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत ने किस देश के काबुल नदी पर शहतूत बांध का निर्माण किया है, आंसर है अफगानिस्तान। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो आंसर है, एक है पाकिस्तान और दूसरा है अफगानिस्तान। शोरा किस देश की संसद है? अफगानिस्तान की। फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये अफगानिस्तान के साथ सबसे कम है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्री बता देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडेau और आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं हमीद पकाइको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमालय दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 9 सितंबर को। तो जो हिमालय दिवस है, ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। तो 9 सितंबर को उत्तराखंड सरकार के द्वारा हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत सबसे पहले की थी 9 सितंबर 2014 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे श्री हरीश रावत के द्वारा। और यह दिवस हिमालय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है हिमालय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण का संदेश पूरे राष्ट्र में फैलाना है। और इस दिवस की थीम रखी गई है हिमालय विज्ञान और ज्ञान। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 शुरू किया जाएगा। और फ्रेंड्स, आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का उद्देश्य जो है वो है कि देश में ODF के साथ मध्यस्थ के तौर पर जुड़कर परिणामों की गति बढ़ाने का समर्थन करना है। और सर्वेक्षण 2021 के संचालन के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी को काम पर रखा गया है। और इस सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में गांव, जिलों और राज्यों को प्रमुख मापदंडों का उपयोग करके रैंकिंग दी जाएगी। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के हिस्से के रूप में देश भर के 698 जिलों के 17,475 गाँव को कवर किया जाएगा। और सर्वेक्षण के लिए इन गाँव के 87,250 सार्वजनिक स्थानों जैसे कि स्कूलों, आंगनबाड़ियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, हाट, बाजारों, धार्मिक स्थलों का दौरा किया जाएगा। तो चलिए अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट। तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवा दिए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और जो इस वीडियो का डिटेल वाला PDF है, ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? आंसर है राजस्थान में। नेक्स्ट है, IDFC फर्स्ट बैंक के फिर से MD और CEO कौन बने हैं? V वैद्यनाथन। नेक्स्ट है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2021 कब मनाया गया है? 8 सितंबर को। नेक्स्ट है, प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? आंसर है भूपेंद्र यादव ने। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, किस राज्य की सरकार ने 17 सितंबर 2021 से EV रामासामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? आंसर है तमिलनाडु।
नेक्स्ट है गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है डॉक्टर उत्पल के बैनर्जी। नेक्स्ट है अफगानिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अब्दुल गनी बरादर। नेक्स्ट है हिमालय दिवस कब मनाया गया है? 9 सितंबर को। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा? आंसर है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवा दिए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। और फ्रेंड्स अभी इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 139 करवा देती हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोयले के प्रकारों में किसमें सबसे ज़्यादा कार्बन अंश होता है? आंसर है एंथ्रासाइट में, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? आंसर है 1952 में। पाक खाड़ी किनके बीच है? आंसर है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। नेक्स्ट है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट है भारत के क्षेत्रों में से किसको पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? आंसर है पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? आंसर है सूरत 1907। नेक्स्ट है फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सी नदी के किनारे। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंग जनजाति किस में रहते हैं? आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 139 कंप्लीट हुआ और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। फ्रेंड्स मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, मोहम्मद हसन अखुंद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी अफगानिस्तान। नेक्स्ट है 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी क्यूबा। नेक्स्ट है भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी INS अन्वेष। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सुहास यतिराज। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 8 सितंबर को। ऑस इंडेक्स 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है नए साल का त्योहार रोश हशाना का संबंध किस धर्म से है? सही आंसर है ऑप्शन बी यहूदी। नेक्स्ट है भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस IIT संस्थान में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी IIT हैदराबाद। नेक्स्ट है 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन ए अवनी लेखरा। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी चंडीगढ़। फ्रेंड्स वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है ravistudyIQGK.com। और अगर आपको डेली जीके पढ़नी है तो हमारे इस चैनल का नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। और हमारा जो मेन चैनल है जीके का जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK। और अगर आपको इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं तो हमारे इस चैनल का नाम है रवि अदिति क्लासेस। तो आप इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स आप हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रवि स्टडी IQ GK और
करंट अफेयर्स बाय रवि नाम पर जुड़ सकते हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।